45 days left in your exams. Why do I say 45 days? Because last के जो 3-4 days होते हैं, that goes in the preparation of your first paper, that is accounts. तो technically if you see, to prepare your other papers, आपके पास देखा जाए तो 45 days है. Now बहुत बच्चों को पता है क्या फील हो रहा है, यार सिर्फ 45 days बाकी है एग्जाम में and we are not getting that confidence. We are not feeling confident for exams. दो हम बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, 13-14 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर रिवाइजिंग, बट यू नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट. व्हाई इज दैट हैपनिंग? व्हाट यू शुड डू सो दैट यू कैन इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस, राइट? दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से आपके एग्जाम्स के लिए गाइड कर सकूं. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आई एम श्योर बच्चों के दिमाग में पता है क्या चीजें चल रही है. सबसे पहली चीज चल रही है, यार मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, मेरा तो सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूं. देयर आर सर्टेन सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड द 100% ऑफ पोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओके, कोई बात नहीं, 100% पोर्शन नहीं हुआ तो भी चल जाएगा. अगर आप 90% भी पढ़ के जा रहे हो, 95% भी पढ़ के जा रहे हो, अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना, यू कैन इजिली स्कोर एग्जम्पशन इन योर एग्जाम्स. सो इस बात का स्ट्रेस मत लेना कि मेरा 5% छूट गया या 10% छूट गया. इट्स ओके, छूट गया तो छूट गया. यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट द 90% जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो. You have to write that 90% nicely in the exams. So if you're not feeling confident because आपका कुछ छूट रहा है, तो प्लीज इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो. कोई दिक्कत नहीं है यार, 5-10% छूट भी गया, कोई बात नहीं. 90% जो लिख कर आओगे वो अच्छे से लिख कर आना. पहली चीज. सेकेंड थिंग, कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपने रिविजन्स के साथ साथ, कॉन्सेप्ट रिविजन्स के साथ साथ, व्हेन यू विल प्रैक्टिस. ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस ओनली एंड ओनली तब आता है जब आप एडिक्वेट प्रैक्टिस करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो उसे प्रैक्टिस जब आप करते हो, उसके सम्स जब आप प्रैक्टिस करते हो. लेट्स से आपने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जब तक आप सम को प्रैक्टिस नहीं करोगे, टिल द टाइम यू डोंट प्रैक्टिस इट इन राइटिंग, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे. सारे सम्स तो अब आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हर चीज को आप लिख के प्रैक्टिस करो, बट ऑल द सम्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट, ऑल द सम्स जो आपको थोड़े टेक्निकल लगते हैं, उनको लिख के प्रैक्टिस करो. मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है. मैम सिर्फ 45 डेज बाकी है, कैसे लिख के करें? अरे भाई बहुत होते हैं 45 डेज. आप अगर देखो 45 डेज आर more than enough. You can write and practice. I'm telling you all. Utilize your time properly. लिख के प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिख लिख के करो. मैम थियोरी में कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? बेटा थियोरी के लिए भी जैसे एक लॉ का चैप्टर आपने पढ़ा तो उसके फटाफट एमसीक्यू प्रैक्टिस करें. एमसीक्यू बुकलेट इंस्टीट्यूट ने भी दे रखी है. बाकी अगर कोई लॉ मेरे से पढ़ रहा है तो मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हैं आरटीपी एमटीपी के, करेक्ट? तो उनको प्रैक्टिस करो. आप कुछ कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखो. एज सुन एज यू कंप्लीट अ सर्टेन चैप्टर, थ्योरी में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप क्या करें, और कुछ नहीं है, आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है तो एमसीक्यू बुकलेट को प्रैक्टिस करो. आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस को देख लो. आप ना क्या करो, आपके जो आरटीपीज हैं इस अटेम्प्ट का, पिछले अटेम्प्ट का जो आरटीपी है, आरटीपी को प्रैक्टिस करो. और कुछ नहीं तो इतना भी प्रैक्टिस कर लो तो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? तो कॉन्फिडेंस आने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है. सिर्फ प्लेन रीडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट विल नॉट गिव यू कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे. तो प्लीज प्रैक्टिस सम्स ऑल्सो. मैम सिर्फ 45 डेज में इतना प्रैक्टिस हो सकता है? अरे बहुत होते हैं 45 डेज, बहुत होते हैं. आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो. तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. एंड ऐसा मत वेट करना कि मेरा जब ना 4-5 चैप्टर खत्म होएगा ना तब मैं प्रैक्टिस करूंगा. नहीं, साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस. 1 चैप्टर फिनिश्ड, प्रैक्टिस. 1 chapter finished, practice the RTP questions, practice the MTP questions, practice the study material questions. Simultaneously खत्म करके चलो. अब क्या है, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है और कॉन्सेप्ट पे पॉलिश लगा दे रही है, मतलब प्रॉपरली उसको करके रखना है, RTP MTP के साथ में करके रखना है, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करोगे. अभी 45 डेज है, चॉकआउट कर लो अपना प्लान, कैसे टेस्ट सीरीज देने वाले हो. ये मत वेट करना जब मेरा पोर्शन 100% व्हेन आई विल कंप्लीट माय पोर्शन ओनली देन आई विल सिट फॉर टेस्ट सीरीज. नो, इवन इफ योर सिलेबस इज कंप्लीट, 60-70% भी हो गया तो भी टेस्ट सीरीज दो. आपके इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे देयर आर मॉक टेस्ट पेपर्स. एटलीस्ट फॉर 1 सब्जेक्ट अपीयर फॉर 1 मॉक टेस्ट पेपर. प्लीज डू दैट. टेस्ट सीरीज विल गिव यू कॉन्फिडेंस. कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन विल गिव यू कॉन्फिडेंस. एंड अगर कुछ छूट भी रहा है तो उसका स्ट्रेस मत लेना, कोई बात नहीं. जितना पढ़ा है
अगर वो अच्छे से पढ़ के जा रहे हो ना, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. सो प्लीज फॉलो दीज 3 थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू टू गेट कॉन्फिडेंस. जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर करोगे ना, उतना ज्यादा बेटर लिख पाओगे अपने आंसर्स को. डरे हुए जाओगे, स्ट्रेस लेके जाओगे, तो पेपर में ना आंसर क्वालिटी इफेक्ट होती है. ठीक है, जितना कर रहे हो ना बढ़िया तरीके से जाना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना. 45 डेज है, यू कैन किल इट इन द अटेम्प्ट. आई एम टेलिंग यू बेटा जी, स्ट्रेस नहीं लेना आप लोगों को. ये मत सोच के चलना कि यार कैसे होगा, सब होगा, तुमसे ही होगा, तुम कर पाओगे. अपने आप को कीप टेलिंग योरसेल्फ, मैं करूंगा, मेरे से होगा, मैं ही करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा. तो दैट कॉन्फिडेंटली आपको अपनी पढ़ाई को भी करना है. ये टाइम जिस भी बच्चे ने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना बेटा जी, दिस कैन मेक यू क्लियर योर एग्जाम.